कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार का घर था। घर बड़ा था, आंगन में नीम का पेड़ और उसके नीचे चारपाई बिछी रहती। घर की मुखिया थी मधु शर्मा, जिनकी उम्र 55 साल के आसपास थी। सख्त स्वभाव, पर अंदर से परिवार के लिए पिघलने वाला दिल। उनका बेटा था अमित, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी राधा से। राधा गांव से पढ़ी लिखी लड़की थी, मास्टर डिग्री की हुई। उसका स्वभाव सरल था, लेकिन बात बात पर तर्क करने की आदत उसे थोड़ी मॉडर्न बना देती थी। और फिर थी घर की चंचल बेटी, मधु की लाडली पूजा। कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन घर में उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भाभी को छेड़ना और माँ की तरफदारी करना। शादी के बाद जब राधा पहली बार ससुराल पहुंची तो घर में खूब रौनक थी। आंगन रंगोली से सजा, दरवाजे पर तोरण और भीतर रिश्तेदारों का हंसी ठिठोली भरा माहौल। राधा जब गहनों से लदी लाल साड़ी में सिर झुकाए घर के अंदर दाखिल हुई तो मधु ने आरती उतारी और कहा, अंदर आ बहू रानी, ये घर अब तेरा भी है। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के सारे नियम कायदे पुराने हैं और पुराने नियम कभी बदलते नहीं। राधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर को अच्छे से संभाल सकती हूँ। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। सुबह सुबह राधा उठकर किचन में पहुंची। उसने सोचा था कि पहले दिन की रसोई में कुछ नया बनाकर सबका दिल जीत लेगी। उसने हलवा और पनीर की सब्जी बनाने का सोचा, तभी पीछे से मधु आ गई। अरे बहू, ये क्या बना रही है? हलवा? घर में पहले दिन की रसोई में तो मीठा दाल चावल ही बनता है, यही रिवाज है। मां जी, मैंने सोचा था कुछ स्पेशल बनाओ, सबको अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही पास खड़ी पूजा हंस पड़े। भाभी, माँ जी की बात मान लो, वरना पहले ही दिन क्लास लग जाएगी। राधा ने होंठ काटे और धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, दाल चावल ही बना देती हूँ। उस दिन राधा चुप रही, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं खटास बैठ गई। दिन बीतते गए। अब राधा घर के कामों में रमने लगी, लेकिन पूजा को भाभी से छोटी छोटी बातें निकालने में बड़ा मजा आता था। एक दिन राधा ने सलवार कुर्ता पहनकर बाल खुले छोड़ दिए। पूजा ने देखते ही ताना मार दिया, अरे वाह भाभी, आप तो पूरी हीरोइन लग रही हैं, पर ये स्टाइल हमारे मोहल्ले की औरतों को कहाँ पसंद आएगा। मां जी, आप ही समझाइए इन्हें। हाँ बहू, थोड़ा ढंग से रहा करो, साड़ी ही पहना करो। मां जी, साड़ी भी पहनूंगी, लेकिन कभी कभी आराम के लिए ये कपड़े भी ठीक हैं। पूजा फिर हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आराम तो ससुराल में शब्दकोश में नहीं होता। पूरे घर में ठहाका लग गया। राधा ने भी हल्की सी हंसी में बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि ननद हर वक्त उसकी खिंचाई करती रहती है। एक शाम घर में बिजली चली गई। राधा ने कहा, माँ जी, क्यों ना हम इन्वर्टर लगवा लें? ज्यादा खर्च भी नहीं है और काम आसान हो जाएगा। मधु तुरंत तुनक गई। हमने इतनी उम्र बिना इन्वर्टर के काट ली, अब तुझे आते ही सब बदलना ये घर? तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। पूजा ने फिर ताना मारा। भाभी, आप तो पूरा मॉडर्न इंडिया लेकर आई हैं। राधा चुप रही, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि अब हर बात पर वो पीछे नहीं हटेगी। कुछ दिनों बाद घर में मेहमान आने वाले थे। मधु ने कहा, बहू, कल 15 लोगों का खाना बनाना है। दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई सब तैयार रहना चाहिए। राधा ने कहा, मां जी, अगर हम थोड़ा प्लानिंग करके केटरिंग से मंगा लें तो काम आसान हो जाएगा। यह सुनते ही मधु और पूजा दोनों भड़क गए। क्या? बहू घर में है और खाना बाहर से आएगा? ये तो हमारी नाक कट जाएगी। भाभी, आपको तो आसान रास्ते ढूंढने की आदत है। राधा ने मन ही मन सोचा। ये लोग हर बार मेरी बात क्यों गलत समझते हैं? आखिरकार उसने खुद ही पूरी मेहनत से खाना बनाया और सबने तारीफ भी की, लेकिन पूजा फिर भी बोली, स्वाद अच्छा है भाभी, पर मांझी जैसा हाथ तो अभी बहुत दूर है। अब तक राधा चुपचाप सब सहती आई थी, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब उसे भी अपनी बात रखनी चाहिए। सुबह पूजा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने राधा से कहा, भाभी, मेरी किताबें जरा बैग में रख दो, मुझे देर हो रही है। राधा मुस्कुराकर बोली, पूजा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, नौकरानी नहीं। तुम अपना काम खुद कर सकती हो। पूजा चौंक गई। पहली बार भाभी ने उसे पलटकर जवाब दिया था। मधु ने भी सुना तो बोली, बहू, छोटे बड़े का लिहाज रखना चाहिए। राधा ने सीधे कहा, माँ जी,
लिहाज अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी हर किसी को खुद उठानी चाहिए। ये सुनकर पहली बार मधु चुप रह गई। धीरे धीरे सास बहू और ननद के बीच खींचतान बढ़ने लगी। लेकिन जब पूजा बीमार पड़ी और 3 दिन बुखार में रही, तो राधा ने दिन रात उसकी सेवा की। काढ़ा बनाया, दवा दी, कपड़े बदले और उसके सिर पर पट्टियां रखती रही। पूजा ने पहली बार दिल से कहा, भाभी आप बुरा मानिए मत, मैं मजाक में आपको बहुत ताने मारती थी, लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। राधा मुस्कुरा दे। मधु ने भी देखा कि बहू ने बिना थके बेटी की देखभाल की। उस दिन उनके दिल में भी बहू के लिए जगह बन गई। अब माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। राधा घर के कामों में नए तरीके लाती तो मधु भी कभी कभी उसकी बात मान लेती। पूजा अब भी मजाक करती, लेकिन अब तानों में प्यार झलकने लगा। एक दिन मधु ने कहा, बहू, तू घर को जिस तरह संभाल रही है, उससे मुझे तुझ पर गर्व है। पूजा ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ माँ, अब तो भाभी हमारी भी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। राधा ने सबको देखते हुए कहा, रिश्ते तानेबाजी और झगड़ों से नहीं, प्यार और समझदारी से निभते हैं।